श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गता। कोई वक्त पढ़ सकता है? हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तात्पर्य: 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। तो जैसे कि पिछले अध्याय में एक श्लोक आया था, पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्यन्य त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो ये है 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये अभी सब मतलब भगवान अपने धाम में विराजमान है, सबसे महान है वो, लेकिन वो सर्वव्यापी फिर कैसे हैं? और अभी कई बार क्या हो जाता है, आप देखेंगे कि जो व्यक्ति सब जगह है लेकिन और जो सब कुछ है वो उसी में है, ये थोड़ा सोचने के लिए थोड़ा अलग लगता है। अगर आप इस पर आप विचार करेंगे, अभी जैसे आप उदाहरण से देखो, पानी अगर बरस रहा है तो सब जगह पानी है, लेकिन बोल रहे हैं कि अगर जो गिलास है गिलास में ही पानी है, लेकिन गिलास में जो पानी है सब पानी जो जिधर उधर बारिश हो रहा है पानी,
पानी वही है, जल वही है, लेकिन पूरा पानी वो ग्लास में नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भगवान सब में है, लेकिन दूसरा और क्या है इधर कि सब कुछ भगवान में ही है। तो ये जैसे अभी हम लोगों ने एक श्लोक भी देखा था पिछली बार, जो गर्भोदक साई विष्णु थे, ये कारणोदक साई विष्णु, हाँ, जो कारणोदक साई विष्णु थे वो उनके मतलब रोम छिद्र से क्या आ रहा था, पूरे ब्रह्मांड आ रहे थे। मतलब क्या सब कुछ उनके अंदर था, वो बाहर आया। लेकिन अभी देखेंगे तो जो शिरोदक साई विष्णु, मतलब हमारे हृदय परमात्मा के रूप में जो भगवान है वो सबके अंदर है। तो अभी क्या हो गया ये कि भगवान सबके अंदर हैं, सर्वव्यापी हैं वो, कहीं भी जाओ, क्योंकि ये तीनों ही कौन है, तीनों को ही परमात्मा गिना जाता है। तो एक तो क्या है कि सब कुछ उनमें ही है और हर जगह वही है। तो ये इस श्लोक में है। तो और भी डिटेल अभी यहाँ पर हम लोग इस अध्याय में चर्चा होगी इसके बारे में। लेकिन हम ये सब क्यों कर रहे हैं अभी, कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग माला, अभी सब बताया हमें, माला करना है, 4 नियम पालन करना है, जो खाना है भगवान को भोग लगा के खाना है, बस बुक रीडिंग करेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, और क्या होगा, हम कृष्ण प्रेम परम लक्ष्य जो गंतव्य स्थान है हमारा उसको प्राप्त करेंगे। लेकिन फिर भी इधर होता क्या है कि हम ये भी पढ़िए, वो भी पढ़िए, ऐसा भी करिए, वैसा भी करिए, बीच में क्यों आ जाता है। अरे शांति से करने दो भाई, माला करने दो और जो नियम पालन कर रहे करने दो। लेकिन क्या होता है कि उतना ही मतलब परफेक्ट बोल सकते हैं, या फिर इसको कैसे बोलेंगे। नहीं है, ऐसा बोल यस, सकते हैं। यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बोला ना उतना ही पर्याप्त नहीं, ऐसे बोल सकते हैं क्या, जो कर रहे हैं उतना? हाँ, पर्याप्त को नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे कई लोग क्या बोलते हैं, क्या ये शुद्ध भक्ति है, क्योंकि हम लोग ज्ञानी बन रहे हैं अभी। भक्ति में क्या बोलते हैं, ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए। लेकिन अभी इसमें कोई बोल सकता है कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी शुद्ध भक्ति के लिए एक क्या होता है, जैसे अभी रघुनाथ दास गोस्वामी शुद्ध भक्ति करते थे, वो खाने की परवाह नहीं करते थे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हम बिना खाए रह सकते हैं? वो 3 दिन में सिर्फ एक द्रोण भर के छाछ पीते थे बस, और उसमें बोलते थे हम कितनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं अपने शरीर के लिए। तो इससे क्या हो जाता है कि वो शुद्ध भक्त हैं और हम अभी साधक हैं। जब तक हम साधक हैं, हमें बार बार जो भागवत गीता है, भागवतम है, इन पर चर्चा करते रहना चाहिए और सुनते रहना चाहिए। इसीलिए जो इस्कॉन है या वीवीआरबी है, वो आप लोगों को, क्योंकि अगर ये एग्जाम नहीं होंगे, ये कोर्स नहीं होंगे, तो हम लोग ठीक से नहीं पढ़ेंगे। इसलिए ये सब कोर्स कराते रहते वक्त लोग। तो इसलिए हमें कभी भी ये मन विचार नहीं लाना चाहिए कि हाँ हम तो सिर्फ माला करके रह सकते हैं, क्योंकि हम बिना खाए नहीं रह सकते। जैसे हमें खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, वैसे ही ये भागवतम भागवत गीता के ऊपर लेक्चर सुनना या फिर उसको पढ़ना भी जरूरी है। ये भक्ति के लिए हमारे लिए
बहुत ही जरूरी है। फिर आप इधर देख सकते हैं कि जो प्रकृति के गुण थे उनको कैसे पार करेंगे। ज्ञान उसका ही ये ज्ञान है। और ऐसा बताते कि ये ज्ञान प्राप्त करके कई ऋषि मुनि क्या किए हैं, इस शरीर से और इस संसार से मुक्त हुए हैं और उन्होंने क्या किया है, मोक्ष मिला है उनको। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें और हम भी उनके ही पद चिन्ह पर चलते हुए वापस इस संसार में नहीं आए। और यहाँ पर बताते हैं कि अंत में कि आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन आप देखेंगे तो इसमें क्या बताया है, रूपा जी क्या लिख रहे हैं इधर, आशा करते हैं कि सिद्धि प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि हमारा मन कितना लगेगा पता नहीं। अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो जरूर ही सिद्धि प्राप्त होगी हमें। ठीक है, श्लोक संख्या 2। इदं ज्ञानम, साथ में पढ़ेंगे सब लोग। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हरे कृष्णा, कोई वक्त पढ़ सकता है? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ माता जी। प्रभु जी 1 मिनट, चश्मा नहीं है। हरे कृष्णा, मैं पढ़ दूं प्रभु? यस ठीक प्रभु है, जी आप पढ़ें। दिलीप माथु की जय। पढ़ूं प्रभु? यस यस, सारे मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। सुन रहे हैं ना? हाँ, फिर भी आप पढ़ नहीं रहे। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तात्पर्य, पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती है। अतः मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। सामान्यतया इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। लेकिन वास्तव में होता है यह कि आध्यात्मिक जगत चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्ति में जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है।
ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उनके विनाश से प्रभावित नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थिति हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। अभी क्योंकि जब किसी को भी वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है तो क्योंकि हम वास्तव में क्या है, गुणात्मक रूप से हम और भगवान समान हैं। क्योंकि जो गुण सच्चित आनंद स्वरूप भगवान का है वही स्वरूप आत्मा का भी है। लेकिन वो जो आत्मा है इधर बताते हैं कि वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। मतलब हमारी जो चेतना थी वो क्या हो जाता है कि भगवान को ही सब कुछ क्यों। तो ये एक रजोगुण का प्रभाव पड़ता है और वहाँ स्वयं को हम राजा मानने लगते हैं। और जो भी आपने भी देखा होगा कि इस स्थिति में ये स्थिति कब आती है कि हमें क्यों नहीं, क्योंकि हम अपने को केंद्र बिंदु मानने लगते हैं और जो जहाँ कहीं भी केंद्र बिंदु दिखता है कि उस व्यक्ति के आसपास या वो व्यक्ति जो बोल रहा है वही हो रहा है, तो क्या हो जाता है, फिर हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि वहां पर अभी हमें रजोगुण आ रहा है, बस रजोगुण हमें पकड़ रहा है। तो अभी इसको बोलते हैं कि हमारी चेतना दूषित हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि नहीं, उस व्यक्ति की योग्यता है, उस व्यक्ति की पात्रता है, हमें क्यों करना चाहिए। जैसे कई बार आपने पुराणों में या भागवतम में भी देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति तपस्या करने जाता है तो देवराज इंद्र चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि सबका फोकस कहाँ रहता है, उस व्यक्ति के ऊपर। तो क्या होता है वहां पर, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हमारा पद जा सकता है। तो ये किसका है, रजोगुण का प्रभाव रहता है। अभी दूसरा आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार कुछ भी सामान मिलेगा उठा के अपने घर लाते रहते हैं। हो सकता है कि उनके घर में ही सामान पड़ा हो, लेकिन वो क्या करेंगे, उसको उठा के अपने पास या जहां भी उनको लगता है कि नहीं ये हमारा है एरिया, वहां पर वो छुपा के रखते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ये वस्तु हमारे पास होनी चाहिए और हम जहां पर रहते हैं वहां पर इसको रखेंगे। तो ये क्या हो जाता है, जब उसको पता चलेगा कि नहीं ये जो हॉल है वो भी हमारा ही है और जो रूम है वो भी हमारा ही है और जहाँ हम रख रहे लॉकर में वो लॉकर भी हमारा है, तो वो फिर इधर से उधर करना छोड़ देगा। लेकिन फिर भी ये करता है कि वो बाहर से लाके हॉल तक तो लेके आएगा वो, क्योंकि उसका स्वभाव है सब कुछ वस्तु हमारे पास होना चाहिए। लेकिन ऐसे ही
कुछ पता चलता है कि नहीं नहीं ये वस्तु तुम्हारे कुछ काम की नहीं, या जैसे ही आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं नहीं क्या कीजिए, इसको फेंक दीजिए, ये गंदी है, तो अगली बार से वो बच्चा उसको उठाता नहीं है, उसको विरक्ति आ जाती है उससे, क्योंकि उस काम की नहीं। पहले वो सोचता था कुछ काम की होगी, कितना अच्छी दिख रही है, लेकिन आपने बोला फेंक दो, वो फेंक देता है, क्योंकि उससे थोड़ा ज्ञान मिला। ऐसे ही जब हमें इन गुणों के बारे में ज्ञान मिलता है कि हमें जो भी किसी पर प्रति हम थोड़ा सा ईर्ष्या कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि उससे हम क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं। वो अपने कर्मों के कारण ऐसा कर रहा है और हम भी अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। तो यही इस अध्याय में है कि हम अपने अपने कर्मों के द्वारा बंधे हुए हैं। जब इन कर्मों से हम समझ लेंगे कि हमें जो भी तकलीफ कर रहे कौन दे रहे हैं, हमारा मन, या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इनके द्वारा ही ये कर्म, ये तीनों गुण हैं वो हमें बांध रहे हैं। तो तीनों गुणों का ही एक सब खेल चल रहा है बस। तो हम क्या करते हैं फिर इस जगत में, या हमें जो भी व्यक्ति दंड दे रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रिया मोहिनी देवी माता जी की जय। कुछ बोलना चाहती हैं माता जी आप? यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी। ये पहले स्टेंजा में जैसे हमने पढ़े कि यहाँ पर एक लिखा है कि अ, हमारा जो मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता है। तो ये थोड़ा चीज लग रहा है, क्योंकि पहले हम जानते हैं कि जब हमारा मतलब हम जब भगवान के पास चले जाते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, तो हमारा जो स्वरूप है वहां पर, तो उस स्वरूप पे हम आ जाते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्तात्माएं वैकुंठ जब मतलब पहुंच चुकी है, वे तो चरण कमलों में मतलब वहां पर प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन मुक्ति के बाद भी भक्तों का स्वरूप, ये मुझे कुछ समझा नहीं, मतलब पहले स्टेंजा मुझे समझ में नहीं आया प्रभु जी, हाँ, क्या बोले। तो ये क्या है आपको पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवद गीता में 6, 6 और 6, मतलब पहला 6 अध्याय, दूसरे 6 अध्याय और ये तीसरा भी 6 अध्याय चल रहे हैं। तो ये अभी ज्ञान के बारे में चर्चा चल रही है। तो ज्ञानी जो लोग रहते हैं उनकी साधारणतः एक मतलब धारणा रहती है कि हम मुक्त हो जाएंगे, मतलब हम लीन हो जाएंगे, उनकी ये भावना रहती है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ये शब्द बता रहे हैं, क्योंकि स्वरूप कभी भी नष्ट नहीं होगा, आत्मा कभी भी मरती नहीं। जैसे भगवान ने भगवद्गीता में कहा है और आप सबको ही पता ही है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम किले दयंता को न सो सहति मारुता। इस श्लोक में बताते हैं कि आत्मा न कोई जला सकता है, न न जल भिगा सकता है, और न ही हवा इसे सुखा सकती है, न हथियारों से मारा जा सकता है इसको। तो अभी जैसे कई बार जो मायावादी लोग रहते हैं वो एक तुलना करते हैं कि जैसे हरे कलर का पक्षी और किसी हरे पेड़ के डाली पर जाके बैठता है, तो दूर से देखने से पता चलता है कि वो हरा जो पक्षी है वो उस वृक्ष में लीन हो गया। लेकिन अभी देखेंगे तो लीन हो गया बोल सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आप
पास में जाके देखेंगे तो पक्षी भी उधर है और पेड़ भी उधर है, उसकी शाखाएं भी उधर हैं, और हो सकता है 2-4 पक्षी बैठे हों, तो इसे लीन नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही यहाँ पर जो मायावादी लोग रहते हैं वो क्या सोचते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति में या भगवान के शरीर में लीन हो जाएंगे जाके, और हमारा जो आत्मा का अस्तित्व है वही समाप्त हो जाएगा। तो इस पर प्रभुपाद जी यहाँ पर ज्यादा जोर दे रहे प्रभुपाद जी कि मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप रहता है। और वो इधर बताया कि वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्मा वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अभी जैसे आपने भी सुना होगा, प्रभुपाद जी के जो भाई बहुत से शिष्य हैं, वरिष्ठ शिष्य, वो क्या बोलते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे तो आगे भी क्या करेंगे, जहाँ भी प्रभुपाद जी हैं हम उनको मदद करेंगे बस। और कई बार आपने सोचा होगा या सुना भी होगा कि उस भक्त का जब शरीर छूट रहा था तो उनके गुरु महाराज मिले, तो उनको बताया कि देखो आप इस शरीर से अभी जैसे यहाँ पर सेवा करते थे वही सेवा आप आगे चालू रखो वहां पर जाके। अभी जैसे दूसरा भी आपने देखा, अपने काउंसलर लोगों ने सुना भी होगा, वो लोग बोलते हैं कि जो आप इधर सेवा कर रहे हो, जब इधर शरीर छूटेगा उसके बाद हम क्या करेंगे, गोलोक में भी वही सेवा करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम शरीर से मुक्त हो गए तो सब कुछ आत्मा भी मतलब नष्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है। हाँ यस प्रभु जी, मतलब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारा जो भगवान का जब हम सेवा करते हैं तो हमारा जो जीवात्मा मतलब आत्मा को बोला गया, उसका स्वरूप कुछ चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है आत्मा का स्वरूप। हाँ, आत्मा सेम ही रहता है। सिर्फ क्या है, क्योंकि अभी हम लोग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसा बताते हैं कि भगवान से ईर्ष्या की हमने कि सब कुछ भगवान को ही क्यों मिल रहा है। तो इसलिए भगवान क्या बोले, ठीक है आप यहाँ पर तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं आप भौतिक जगत में जाइए और वहां पर अपना संसार कीजिए। हालांकि यहाँ पर भी देखेंगे तो सब भगवान ने ही अरेंजमेंट किया है, पानी, हवा, धरती, घर, पत्नी, पुत्र, पति, या फिर वापस भगवतधाम जाने के लिए मंदिर, ग्रंथ, सब किसने दिया है, भगवान ने दिया है। तो क्योंकि हमारी इच्छा थी, उस इच्छा को, क्योंकि जो भगवान की सेवा की भावना है वो जाने के कारण वो चली गई ना, तभी तो ईर्ष्या करने लगे भगवान से। तो वहां पर वापस जाने के लिए या वो इच्छा मन से निकालने के लिए भगवान इधर भेज देते हैं। और यही मुक्ति, अगर वो इच्छा हम छोड़ देंगे, जैसे पिछले अध्याय में भी कई बार ये चर्चा आया था कि जीवात्मा को क्या करना है, अपनी छोटी सी स्वतंत्रता छोड़ी, उसको ये छोड़ दो कि हम अलग से करेंगे बस। अगर वो सोचता है कि हम भगवान के साथ भगवान की सेवा करेंगे, उसको इतनी मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी कि अभी खाना कहाँ मिलेगा, खाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, नहीं तो जॉब करना पड़ेगा। ये सब क्यों टेंशन आ रहा है, क्योंकि हम कर्ता अपने को मान रहे इसलिए बस। और जब जीवात्मा ये भाव छोड़ देगा कि वो करता है, नहीं, करने वाले भगवान ही है, हम सिर्फ अपने कर्मों का फल मिल रहा है बस, तो हम क्या हो जाते हैं, इस दुनिया से या जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं, इन तीनों गुणों के जो दोष हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं बस। या हम जैसे कई बार आपने देखा होगा, जो महाराज लोग रहते हैं वो अपने गुणों मतलब तीनों गुणों के दोषों से मुक्त होना चाहते हैं, या होने का मतलब भक्त जो भी है वो भी होने का ही प्रयास करते रहते बस। और एक बार जब आप देखो, जब जैसे किसी माता जी का जब विवाह होता है या विवाह से पहले भी
वो लोग अपनी छोटी बहन से या उसके भाई से घर में बहुत झगड़ा करते हैं, किसके लिए, खाने के लिए, कुछ भी माता पिता लेके आते तो वो लेंगे, झगड़ा करते हैं। लेकिन जब माता जी का विवाह हो जाता है तो थोड़ी डरती है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि हाँ हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। लेकिन जब उसका छोटा बच्चा हो जाता है और बच्चा कुछ बोलता है तो पहले किसको देगी वो, उस छोटे बच्चे को। अभी ये भाव कैसे बदला, क्योंकि ये क्या हो गया कि अभी ये क्या हो गया, अपना है। जब घर में थी वो कंपटीशन का भाव था, स्पर्धा थी, उसको इतना क्यों, हमें क्यों नहीं। लेकिन जब वो छोटा बच्चा आया तो उसके भाव, उसके साथ वो भाव नहीं है उसका, इसलिए वो उससे कभी कंपटीशन नहीं करती, चल इतना सोता है मैं भी सोती हूँ, नहीं, उसके साथ नहीं होता है। तो ये क्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ अपने को भाव बदलना है बस। और जब ये जगत में ही आप ये भाव रखेंगे कि नहीं, ये लोग जो भौतिकवादी लोग हैं वो कौन है, भगवान के ही अंश हैं, ठीक है उसको चाहिए दे दो। तो इस ऐसा भाव किसमें भी आ गया था, आपने सुना होगा तुकाराम महाराज में ऐसा भाव आया था, वो भी मांगता था वो दे देते थे, उनको पता था ये भगवान के ही अंश हैं। क्योंकि उनका इतना शुद्ध भाव हुआ था, उनका शरीर भी मुक्त हो चुका था। इसलिए आपने सुना होगा कि उनकी कहीं समाधि नहीं है कि उनको शरीर को यहाँ पर जलाया गया, यहाँ पर दफनाया गया, उनको समाधि दी गई, नहीं। सबको पता है कि उनको लेने के लिए भगवान का वैकुंठ से विमान भेजा था भगवान ने, और वो शरीर के साथ चले गए, क्योंकि उनका शरीर इतना पवित्र हो चुका था। वो अपने में पराये में भेद नहीं करते थे कुछ भी। अभी एक घटना हमने सुना था उनके बारे में कि उनकी जो पत्नी थी उनके पास दो ही कपड़े थे, मतलब दो जोड़ी थे, धो के डाल देती थी, दूसरा पहन लेती थी, ऐसा था। तो अचानक एक कोई तो बूढ़ी माता जी आई और बोलती है कि बेटा हमारे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है, कुछ तो दे दो। तो उस समय क्या था, जैसे देखा होगा कई बार गाँव में क्या करते हैं, उनका वॉशरूम मतलब थोड़ा सा एक दीवार जैसा है, उसके अंदर वो लोग नहाते रहते हैं, उनका दरवाजा और बंद वॉशरूम वगैरह नहीं रहता है। तो वो लोग क्या करते, कुछ हैंगर वगैरह अंदर तो नहीं लगते, तो दीवार पर ही कपड़े रख देते थे। तो जो तुकाराम महाराज थे उन्होंने जो दीवार पर कपड़े रखे थे वही उठा के उनको दे दिया। और कपड़े कौन से थे कि जो वो माता जी अभी नहाने के बाद पहनने वाली है, वो कपड़े उन्होंने दे दिए थे। और उनके पास क्या बचा था, अभी एक जोड़ी कपड़ा जो पहने थी बस। तो हम सोच सकते कि उनका भाव क्या था कि चलो कम से कम इस पास दो तो है, इस पास एक भी नहीं, चलो इसको दे देते। तो ये क्या हो जाता है, अपने मतलब जो गुणों के प्रभाव से एकदम मुक्त हो चुका, अपना पराये को सोच ही नहीं रहे वो कि अरे इसको तो हम ही पालन करने वाले हैं, अगर हमने अभी दे दिया तो हमें ही लाना पड़ेगा, नहीं। अभी जरूरत किसको है, ये भी भगवान का ही अंश है, दे दो इसको, बस भगवान ने भेजा है, ठीक है। हाँ प्रभु जी ठीक है, थैंक यू हाँ, प्रभु जी। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि देखो, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है अभी, तो हम इस स्तर के नहीं है, तो इसकी हमें नकल भी नहीं करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे और वो ऐसा कर भी पाए। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि अभी इस समय में हमारे जो वरिष्ठ भक्त लोग हैं या जिनके मार्गदर्शन हम कर रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि इस स्थिति में हम क्या करें, ठीक है। हरे कृष्णा। यहाँ पर आगे आता है जैसे कई बार हम क्या सोचते हैं कि भगवान या फिर उनकी जो विविधता है वो निराकार, मतलब उसका कुछ आकार नहीं है, ऐसा
वो सोचते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई बार లే వేరే చూసాను కింద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఎట్లా ఉన్న సైజ్ అని कई बार బాగున్నది टीवी में या फिर जहाँ भी लोग आत्मा को दिखाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, कुछ तो अलग ही दिखाएंगे वो, कि मतलब एक सिर्फ प्रकाश दिखाएंगे बस, क्योंकि आत्मा का आकार नहीं ऐसा दिखाना चाहते लोग। मतलब ये मायावादी लोगों की एक छवि रहती है, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कि हम क्या है, सिर्फ प्रकाश हैं और दूसरे प्रकाश में मिक्स हो जाएंगे। जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है उसमें हम लीन हो जाएंगे, प्रकाश में मिल जाएगा। इसलिए वो कई बार उदाहरण भी देते हैं, घटा आकाश फटा आकाश। मतलब कैसा होता है, जो आकाश है बाहर का कितना बड़ा है और दूसरा आकाश है किसमें, घड़े में। लेकिन जब घड़ा टूट जाएगा तो क्या होगा, जो घड़े का आकाश था बाहर के बड़े आकाश में लीन हो जाएगा। ये उनका उदाहरण रहता है कि ऐसे ही जो हमारा आत्मा है वो भी एक क्या है, एक चिंगारी जैसा है, एक ज्योति है, और वो क्या करेगी, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगी बस। जैसे बाहर के आकाश में घड़े का आकाश मिक्स हो गया है, उसमें लीन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जैसे आप एक और देख लीजिए, अगर आपके सामने व्हाइट बोर्ड है तो, या फिर आपके बच्चे लोग कुछ खेल रहे हैं और छोटा बच्चा क्या करता है, उस बोर्ड को कुछ तो एक कलर मिलता है उसको और उससे घिसते रहता है कुछ तो, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं आता है, भाई को बार बार देखते रहता है, कुछ तो लिखता है तो वो कुछ तो गोल गोल घुमाते रहता है उधर। लेकिन क्या होता है, उसी समय उसके भाई को पेंसिल जरूरत पड़ती है, तो अभी क्या मिलता है, वो लेके जाता है उसको दूसरा खेलने के लिए देता है। लेकिन बोर्ड उसके पास वही है, व्हाइट बोर्ड। तो क्या करता है, वो बच्चा दूसरी पेंसिल घुमाना लगता है उसके ऊपर बस। फिर उसको दूसरी पेंसिल चाहिए क्योंकि कुछ कलर अपने पेपर पर कर रहा होगा, तो ये क्या करता है, तीसरी पेंसिल लेता है और फिर से घुमाने लगता है उसके ऊपर। अब ऐसे 4-5 कलर का वो पेंसिल घुमा घुमा के व्हाइट बोर्ड को पूरा एकदम कलर कर देता है। अभी आप बताइए उस व्हाइट बोर्ड का कलर कौन सा है, कोई बोल सकता है? पहले जो था प्रभु जी वही है, वो तो अभी कलर किया गया है ना, लेकिन उसका पहले जो कलर था वही तो ओरिजिनल कलर है। हाँ नहीं, लेकिन अभी आपको क्या दिख रहा है उधर, क्योंकि उसमें क्या हो गया, उसमें जो भी उसके हाथ में पड़ा है उसने सब घिसते रहा है बस, तो सब मिक्स हो गया। तो अभी हुआ क्या है, लेकिन अगर कोई बोलेगा इसमें कुछ कलर है ही नहीं, ऐसा चलेगा क्या? एकदम ब्लैंक तो नहीं है, व्हाइट बोर्ड अभी नहीं रहेगा। अभी फिलहाल देखेंगे, उसका फोटो लेते हैं तो कुछ तो कलर दिखेगा आपको, लेकिन उस कलर का आप नाम नहीं दे सकते कुछ, क्योंकि सब कलर मिक्स है उसमें। तो ये क्या है, ऐसे ही जो भगवान में विविधता है, मतलब भगवान दिव्य है, वो समझ में नहीं आता कि कौन सा वैरायटी उनका कौन सा है। तो इसलिए क्या बोलते नहीं, वो क्या है, निराकार है बस। अभी जैसे पिछले अध्याय में आया था परमात्मा का, कि उनकी बहुत सी आंखें हैं, बहुत से कान हैं, बहुत से हाथ हैं। जब ये कोई कल्पना करेगा तो अरे ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? तो फिर अंत में क्या करते ना, निराकार है वो। तो इसलिए सब कुछ ऐसा हो गया उनके साथ। तो ये फिर क्या होता है, गलत धारणा बन जाता है। लेकिन वास्तव में भगवान कौन है, निराकार नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, प्रभुपाद जी बताते हैं कि आपने देखा होगा
मतलब घर में पिताजी का फोटो रहता है, फिर उनके पिताजी कई बार देखेंगे, जैसे पुराने जो राजाओं के महल हैं या उनके वंशज लोग हैं, उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ रखा है जहाँ पर उनके पूर्वजों के अलग अलग फोटो रखे हैं। तो उनमें कभी ऐसा नहीं आता है कि हाँ अभी इसके बाद क्या आ गया, बस शून्य है कि वहां से ही आए थे। नहीं, हर एक जगह एक साकार व्यक्ति था। और जब यहाँ आप ऐसे जाते रहेंगे तो अंत में कौन मिले? ऋषि मुनि मिलेंगे, ऋषि मुनि के आगे ब्रह्मा जी मिलेंगे, ब्रह्मा जी से आगे भगवान विष्णु कृष्ण मिलेंगे। वहां पर, वहां से सब कुछ आया हुआ है। तो ये हम क्या करते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ कभी कभी हम क्या करते हैं कि वैज्ञानिकों का सुन लेते हैं तो सोचने लगते हैं नहीं नहीं हम बंदरों से आए हैं। और कभी कोई मायावादी मिल जाता है, बोलता है नहीं नहीं हम निराकार से आए, सब कुछ। और अंत में उधर ही हमारा मतलब लक्ष्य क्या है? निराकार में लीन होना, बस सब कुछ शून्य। तो ये बहुत कुछ क्या हो जाता है कि शास्त्रों का अलग अलग मतलब तोड़ मोड़ के बताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ वक्त लोग ये बताते हैं जैसे इधर निराकार नहीं होना चाहिए, निराकार होना चाहिए। जो भगवान का वास्तविक रूप है वो निराकार, मतलब हमारे जैसा ही है। जैसे आपने देखा होगा भगवान कृष्ण का द्विभुज श्याम सुंदर रूप, तो कैसा है? नर आकार ही है। तो ये थोड़ा सा कुछ लोग बोलते नहीं 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 कुछ तो निराकार किया तो अच्छा है। तो ये उनका मन गढ़ंत काल्पनिक विषय निकलता है वहां पर। अभी आगे रूपा जी इधर बताते हैं जो आध्यात्मिक आकाश है वहां पर क्या है, हमारा अपना वास्तविक आध्यात्मिक रूप प्राप्त होता है। अभी आप देखेंगे जैसे यहाँ पर हम धरती पर चल सकते, बस पानी पर चल नहीं सकते, तैरना पड़ेगा। ऐसे ही हवा में हम नहीं चल पाते, तैर भी नहीं सकते। लेकिन उधर फिर हमें जाना है तो क्या करेंगे? रस्सी से पकड़ के लटकते जाना पड़ेगा, या फिर दूसरे देखेंगे तो हवाई जहाज में बैठ के जाना पड़ेगा। लेकिन हम उसमें तैर नहीं सकते, पानी पर चल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम बद्ध आत्माएं हैं। भगवान ने हमें बांध के रखा है, जो प्रकृति है उसने हमें बांध के रखा है यहाँ पर। लेकिन जब हमारा आध्यात्मिक स्वरूप होगा, दिव्य स्वरूप होगा, तो क्या होगा? हमारे कार्यकलाप भी दिव्य हो जाएंगे और हम चाहे जहाँ जाना है वहाँ बिना किसी रुकावट के जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो कई बार आप ऑफिस से अपने घर आते होंगे या मंदिर आते होंगे, घर से मंदिर आते हैं, तो अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो अगर जाम लग जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्या है, रुकना है और जब आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेंगे, बस माला कर सकते हैं उतना ही। लेकिन अगर किसी के पास 2 व्हीलर है तो क्या करेगा? वो किधर न किधर से घुसा के वो निकाल के लेके जाएगा अपना। और जो पैदल व्यक्ति, कई बार क्या होता है कि जहाँ पर आपका एक समय आएगा कि 2 व्हीलर भी आगे नहीं जा सकती है, तो वहां पर अगर पैदल व्यक्ति है तो उधर से भी निकल जाएगा। तो ऐसे ही जितना, क्योंकि अभी एक व्यक्ति को जाने के लिए जगह कम लगता है, किधर से भी टर्न ले सकता है, लेकिन आपका 4 व्हीलर टर्न लेगा क्या? नहीं ले सकता। 2 व्हीलर हर जगह जा सकता है क्या? नहीं, ज्यादा कुछ 2 व्हीलर ही लोग अड़क गए तो क्या करेंगे? उधर अटक जाता है। और एक उदाहरण देते हैं भक्त लोग यहाँ पर, जैसे अगर आपको सुई में धागा डालना है और आपको जो क्रिकेट खेलते हैं उनके ग्लोव्स पहना देंगे आपको, बड़े बड़े मोटे मोटे, उसमें आप धागा ही नहीं पकड़ेंगे, हाथ से पकड़ में नहीं आएगा, तो क्या सुई में धागा डालेंगे आप? फिर आपको देखो जो वुलन के सॉक्स रहते हैं, ग्लोव्स,
वो पहना दिया गया हाथ में, अभी डालो, फिर भी तकलीफ होगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि जो डॉक्टर को पहनाते हैं हाथ में रबर के, वो पहना देंगे आपको, तो डालने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन क्या होगा, वो ठीक से जाएगा नहीं, क्योंकि फिर भी हम कंडीशन में हैं, बद्ध हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन जब सब हम निकाल देते हैं तो क्या करते हैं, फिर हम जैसा चाहिए वैसा धागा को हाथ से मोड़ सकते हैं, उसको ठीक से रोल कर सकते हैं और सुई में डाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम क्या मुक्त हो चुके हैं, हमारे हाथ फ्री हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमारी चेतना को पहले फ्री करना पड़ेगा। इन सब बद्ध, मतलब जो भी हमारे क्या बोल सकते हैं, जो गुणों के दोष हैं, उससे अपने को फ्री करना पड़ेगा, फिर हम जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। और ये कौन सा है, वहां पर जो आध्यात्मिक रूप होता है, वहां पर आध्यात्मिक कार्यकलाप भी होते हैं। और वो स्थिति कौन सी है, आध्यात्मिक भक्ति जीवन है वो। वहां पर वातावरण एकदम शुद्ध होता है, कोई किसी को तकलीफ देने का नहीं सोचता, और एक दूसरे को गुणगान ही करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इधर लास्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार के आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है तो क्या करेगा वो, क्योंकि इस जगत से संबंधित नहीं है, अभी अपने को इस जगत का नहीं मानता है, तो चाहे इस जगत में कुछ बड़ी बिल्डिंग बने या बिल्डिंग टूटे, उसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अभी आपको समझो पता चलता है कि नागपुर में 2 बड़े ब्रिज बन रहे हैं और वहां पर बहुत तकलीफ हो रहा है लोगों को, ट्रैफिक जाम हो रहा है, लेकिन अब हो सकता है कि ये न्यूज में कुछ आया है, तो क्या होगा, अपने पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है क्या, कौन जाता है नागपुर में। अभी तो अपना ज्यादा कभी ट्रिप हुआ तो मुंबई का, पंढरपुर का, या आसपास के जो भी धाम है या जहाँ भी जाना है। अगर वृंदावन का होता तो सोचेंगे अरे उधर है क्या, अभी थोड़ा ट्रैफिक लगेगा, तो थोड़ा सोच सकते हैं। लेकिन जिस शहर से हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं, तो उसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं और उससे प्रभावित भी नहीं होते हम, अरे कितना। लेकिन अभी कोई बोले कि नहीं अभी पता है क्या, वो मंदिर का पास का जो रोड है मंदिर जाने के लिए, वो बहुत ये हो गया, खड्डे हो गए उसमें, अरे कितना तकलीफ होगा, किधर से पीछे वाले गेट से जा सकते हैं क्या, उधर गाड़ी खड़ी करके आराम से जाएंगे, क्योंकि उधर पानी भर जाएगा, कीचड़ होगा। तो क्या होता है, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। और या फिर आप कोई बोलता है कि देखो यहाँ से नागपुर जाने के लिए अभी एक अच्छा सा ट्रेन निकला है जो आपको 1 घंटे में नागपुर पहुंचा देगा, लेकिन हम करेंगे क्या, क्योंकि उधर कुछ लेन देन है नहीं जाने आने का। तो न तो कुछ उधर अच्छा हो रहा है उससे प्रभावित होते हैं, न वहां पर कुछ खराब हो रहा है उससे हम प्रभावित होंगे, क्योंकि जब तक हम कुछ चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं, वहां पर उस व्यक्ति से लगाव है, तभी हम क्या करेंगे, या उससे आ सकते हैं, तभी हम उसके मतलब खोने से या प्राप्त होने से आनंद होता है, खोने का डर रहता है हमेशा। तो हमें इससे बचना चाहिए। ठीक है, हम अगले श्लोक में चलते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्मम् तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। कोई वक्त पढ़ सकते हैं। अरुण मोहंतो प्रभु जी की जय। लेकिन थोड़ा आप अपना वीडियो बंद करके पढ़िए तो आवाज आएगा ठीक से। ये वीडियो बंद कर, हाँ पढ़िए।
भरत ब्रह्म नाम आपका वीडियो फिर से समग्र चालू हो गया। आपका वीडियो फिर से चालू हो गया, इसलिए थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ पढ़िए फिर। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तात्पर्य प्रभुपाद से इस संसार की व्याख्या है, जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र, शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत तत्व की समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तुएं, जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सकते हैं। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद 119 इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मात् देतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं और वे महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति के जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो यहाँ पर बताते हैं भगवान कि जो भौतिक वस्तुएं हैं वो कहाँ से आ रही हैं? ब्रह्म से। और भगवान क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म है उसको मैं गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म है उसको दूसरा आप देखेंगे तो महत तत्व भी बोलते हैं। महत तत्व उसे बोलते हैं जैसे जब प्रलय होता है तो उस समय सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जैसे समझो, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, खिचड़ी में अगर आप देखेंगे सब्जी भी रहता है, मसाले भी रहते हैं, दाल राइस भी रहता है, सब वैरायटी उसमें है, लेकिन है क्या? वो खिचड़ी है। तो ऐसे ही जो अगर आप देखेंगे किसी को अगर मसाला राइस खाना है तो सामान उसको वही लगेगा जो खिचड़ी में है, लेकिन उसको क्या करेंगे, थोड़ा पानी कम कर देगा, दाल नहीं डालेगा, दाल निकाल दो,
वो मसाला बना खा सकता है, सामान उतना ही है। तो ऐसे ही जो इस संसार में है सब कुछ, वो आप एक समझ सकते हैं गोडाउन रहता है, समझो। जो ब्रह्म, जो महातत्व है, उसमें सब कुछ, मतलब जब अंत होता है सबका, तो सब महत्व में आ जाते हैं। और जब भगवान इच्छा करते हैं तो बस सिर्फ महत्व पर दृष्टि डालते हैं, और वहां से फिर बाकी सब सृष्टि वहां से आगे बढ़ती है। तो भगवान इधर एक तो बताते हैं कि जो भी हो रहा है उसका कारण मैं ही हूँ, बस ये पहले हमें समझना चाहिए। क्योंकि हम किसी दूसरे पर निंदा करना या दूसरे को दोष लगाते, कब लगाते हैं? जब हमें पता नहीं रहता है कि हम 3 गुणों के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते भी हैं कि यहाँ जो कुछ घटित होता है वो सिर्फ क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों का संयोग मात्र है। मतलब क्या है, शरीर और आत्मा। ये शरीर क्या है, ये प्रकृति से बना है, और जीव जो सुप्त था उसको भगवान क्या करते हैं, दृष्टि डालते हैं और उसको कार्यान्वित करते हैं। तो जब प्रकृति और जीव का संयोग होता है तो क्या हो जाता है, क्योंकि हमें शरीर मिला तो हम हाथ पैर चलाना प्रारंभ कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम स्वतंत्र हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। कोई कह सकता है कि हम अपना हाथ हिला रहे हैं, गोल 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 हाथ हिलाएगा वो अपना, लेकिन उसकी स्वतंत्रता कहाँ तक है? ऐसा बताते हैं कि जहां तक दूसरे की नाक नहीं आती है, क्योंकि वो हाथ हिला रहा है ऐसा, तो भाई इतना हिलाओ कि दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए बस। अगर जहां पर दूसरे को तकलीफ होगी वहां पर आगे कार्य बढ़ते जाएंगे, मतलब आपके कर्म बन जाएंगे। क्योंकि आपने दूसरे को तकलीफ दिया, वो व्यक्ति क्या करेगा, आपके हाथ को उधर से पकड़ लेगा, और हो सकता है कि आपको 2-4 थप्पड़ भी मार दे। फिर और क्या होगा, आप भी कम पड़ने वाले नहीं, हम तो सिर्फ हाथ हिला रहे थे, आप क्यों आगे सामने? तो इससे क्या होगा, बात और बढ़ेगी। हो सकता है कि अगर आप मानते तो ठीक है, नहीं तो आप सोचेंगे नहीं नहीं हम कम पड़ रहे हैं, हम अपने परिवार को बुलाएंगे, फिर दोनों परिवार आएंगे, फिर उनके समाज वाले आएंगे, और फिर धीरे धीरे पुलिस तक जाएगा ये मामला। पुलिस के बाद में आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। और नहीं तो अगर आप शक्तिशाली हैं तो उस व्यक्ति को उधर ही खत्म कर सकते हैं, मामला समाप्त। ऐसा आपको लगता है कि भौतिक संसार में भी क्या है, सब मामला समाप्त हो गया, हमारे सामने वो आया था, हमें बोल रहा था, हमने उसको ऐसा कर दिया, अभी कभी उठ नहीं सकता वो। लेकिन भगवान देख रहे हैं वो हमारा कर्म अभी बड़ा बन गया, तो लेकिन क्या होगा, तो फिर से वो रिटर्न आएगा, कौन, कर्म का फल, और हमें भी वैसे ही दंड मिलेगा अनायास ही। सिर्फ वो रास्ते पर चल रहा था बेचारा, उसको आपने धरती पर सुला दिया, आप भी जाते जाते कभी ऐसे ही धरती पर सो जाएंगे, क्योंकि वो कर्म का फल है, प्रकृति का नियम वही है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि वही महत्व के बारे में ही, और ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो महत्व है उसको ही ब्रह्म कहते हैं। अगर इसके बारे में किसी को समझ में नहीं आ रहा हो ये महत्व क्या है और
ये कैसे कार्य करता है, इसमें कैसे सब कुछ रहता है, इसमें 24 तत्व कौन कौन से हैं, और भगवान इसको कैसे मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको चलायमान करते हैं। तो ये सब अभी शायद आपने ही पढ़ा होगा, पिछले 7वें अध्याय में प्रभुपाद जी ने बताया है और भगवान ने इसी के बारे में बता रहे, और यहाँ भी प्रभुपाद जी वही बताते हैं कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के बारे में। तो इसमें हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक उपमा मिल रही है, उपमा बोल सकते हैं या फिर दूसरा बोलते हैं इसको तुलनात्मक एनालॉजी। तो जैसे कभी कभी कुछ चीज दिखती नहीं, वे बता रहे हैं कि जैसे कुछ धान के कुछ ढेर हैं। पहले के लोग क्या करते थे, क्योंकि ज्यादा सब कुछ उठा के घर में लेके नहीं आते थे, क्यों घर में भी तकलीफ बढ़ जाता है, या फिर कुछ ढक के रखना है उनको कुछ महीने के लिए। तो क्या करते थे वो लोग, जो धान की खेती हुई उसमें से धान निकाल के वो लोग उसी खेत में एक थोड़ा सा ऊपर करके, मतलब थोड़ा मिट्टी डाल के थोड़ा ऊपर, जैसे पानी ना गिरे वहां पर, और बीच में ढेर लगाते थे धान का, और फिर उस पर धान का ही जो पेड़ पौधे रहते धान के ही, तो उससे उसको ढक के फिर मिट्टी ढक देते थे उसके ऊपर, और इससे वो कई महीनों तक वो उसको उधर रहने देते थे, क्योंकि पहले के लोग ऐसा चोरी चपाटी में ज्यादा ये नहीं करते थे। तो धीरे धीरे कई बार क्या होता है, दूसरे जानवर लोग अंदर जाके, क्योंकि उनको थोड़ा रहने को जगह खाने को मिलता था, तो अंडे वगैरह भी देते थे। तो लेकिन जब कुछ समय बाद वो लोग क्या करते हैं कि उसको धान को फिर से खोलते हैं वहां से घर में लाने के लिए, क्योंकि अभी उनको समय हो गया है, थोड़ा अभी समय मिल जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, 1-2 महीने के बाद धान को निकाल के घर में लाने लगते हैं। तो वहां पर कई बार वो बिच्छू के बच्चे निकलते वहां से, तो उनको लगता है अरे ज्यादा दिन रखने से धान से बिच्छू आ गए। अगर पहले हम लेके जाते तो बिच्छू नहीं आते थे। हाँ, आप पहले लेके जाते थे तो बिच्छू नहीं, बिच्छू की माँ भी नहीं उधर आती थी अंडे देने के लिए, क्योंकि उसको अच्छा जगह मिला रखने के लिए, तो उसने अंडे उधर दे दिए। तो ये न सोच के हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, बिच्छू के अब धान से अपने आप ही बिच्छू निकले। तो ऐसा नहीं होता है। बिच्छू पहले से ही, मतलब पहले से ही थे, और वो बिच्छू की माँ आई उधर, उसने अंडे दिए, और वो उतना समय उसको मिला उधर, उसको टेम्परेचर उतना अच्छा मिला कि वो क्या हुआ उधर, वो बिच्छू जन्म ले लिए उधर। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि हमें कुछ दिखता नहीं है, कारण क्या है, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, जो भी यहाँ पर हो रहा है उसका बीज में प्रदान करता हूँ उसको। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कुछ भी नहीं है फिर भी धरती से कुछ न कुछ पेड़ पौधे अपने आप आ जाते हैं, लेकिन क्या बोल सकते हैं कि उसका बीज नहीं था? नहीं। हाँ, हो सकता है उसको खत पानी नहीं मिला, उसको टेम्परेचर उतना नहीं मिला, टेम्परेचर जिससे क्या होगा, उसको वातावरण ऐसा नहीं मिला कि उसको अंकुर आ सके। अभी आप सोचेंगे नहीं, कई ऐसे बीज होते हैं जिनको जलना ही चाहिए, क्योंकि उसका जो, जैसे अभी नारियल का आपने देखा होगा, जो ऊपर का कवर रहता है वो इतना मजबूत रहता है कि उसको हम लोग तोड़ भी नहीं सकते हाथ से, लेकिन वो अंकुरित होता है। लेकिन कुछ ऐसी फली रहती हैं जो कवर जिसका है वो जलने के बाद ही वो बीज अंकुरित होगा, ऐसे जंगल में पाए जाते हैं।
और देखने को तो जैसे आपने देखा होगा सेम की फली रहती हैं, ऐसा फली जैसी दिखेंगी आपको, लेकिन कितनी बड़ी रहेगी, ये इतने दोनों हाथ इतनी बड़ी रहती है। वो मोटी कितनी रहती है, जैसे हाथ जैसे अपना मोटा रहता है ना, ऐसा रहता है। एक बीज उसका 50-50 ग्राम का रहता है उसको। और लेकिन क्या रहता है, सब बेल पर लगते हैं। ये सब इतना बड़ा फली है, किस पर लगती है? बेल पर लगती है। जंगलों में पाए जाते हैं, अभी भी पाए जाते हैं। लेकिन वो बेल भी कितना मजबूत होगा जिसमें ये हजारों लटकते रहते हैं। और ये क्या होता है, फिर वो पूरे जंगल में फैलते रहते हैं। लेकिन इसका कंडीशन एक ही है, ये बीज कितने भी मतलब फली गिर गई, सड़ जाएगी, लेकिन बीज उग नहीं सकता है, क्योंकि जो उसका सेल है, जो उसका कवर है, वो बीज खोल नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या होता है, जब जंगल में आग लगेगी तभी वो जो ऊपर का जो कवर है उसका वो जलेगा। वो जलने के बाद ही बीज उगेगा। तो तब तक वो बीज वेट करेगा बस। सड़ सकता है अंदर ही अंदर, लेकिन उग नहीं सकता। तो ऐसे इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है कि हम सोच नहीं सकते कैसे होगा, होता है लेकिन वो। तो ऐसे ही यहाँ पर सामने दिखता नहीं कि बिच्छू कब आया, अंडे दे के चला गया, नहीं, लेकिन उसके कारण ये बिच्छू के अंडे थे, तभी उसमें बिच्छू आए। और ऐसे ही ये बता क्यों रहे यहाँ पर, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने ऐसा कर्म किया ही नहीं, हम तो कितने एकदम दूध से धुले हुए हैं, फिर भी हमारे ऊपर कितना कष्ट आते ही जा रहे। लेकिन रूपा जी बताते कि जैसे धान में बिच्छू बिना बिच्छू के अंडे के नहीं आ सकता है, उसकी माँ उधर आके अंडे दे के गई तभी उधर आए। ऐसे ही हमारे कर्म, हमने कभी न कभी कर्म किए थे, तभी तो ये दुख मिल रहा है, उसका परिणाम मिल रहा है। जैसे इससे एक संबंधित उदाहरण मिलेगा आपको। जैसे आपने सबने सुना होगा भीष्म पितामह का उदाहरण, ये अपने भीष्म पितामह का उदाहरण सुना होगा, क्योंकि ये दोनों लोग ही, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र, इनको बहुत कष्ट हुआ। तो उसमें भीष्म पितामह ऐसा बताते हैं कि भगवान कृष्ण से पूछते कि हमें अपने कुछ तो बोले थे 50 या 100 जन्म का, उतना ही हमें याद है कि हमने कभी ऐसा कर्म नहीं किया कि जिससे हमें ऐसा दुख मिले कि मैं मर रहा हूं लेकिन मैं धरती से टच नहीं कर रहा हूं, मैं लटका हुआ हूं ऊपर, और बुरी तरह से तीर चुभ रहे, हमें कष्ट हो रहा है और हमारा खून बहते जा रहा है, लेकिन मैं ऐसे लटका हुआ हूं। ऐसा हमें कब किया था, ये हमें 100 जन्म तक का याद है, हमें पता नहीं है, लेकिन कैसे एक हुआ कैसे। तो भगवान वहां बताते हैं उनको, देखो आपको 100 जन्म का याद है, लेकिन आपको उसके पहले का याद नहीं। उसके पहले आप एक राजकुमार थे, और एक सर्प जा रहा था रास्ते से, वो आपके रास्ते में आ गया और जिसके कारण आपका रथ रोकना पड़ा था। तो वो आप गुस्सा हो गए थे और आपने क्या किया था, एक धनुष से उस सर्प को उठा के साइड से फेंक दिया था और आप आगे चले गए थे। लेकिन आपने विचार नहीं किया था उस सर्प का क्या हुआ। बोले क्या हुआ उस सर्प का? बोले कि सर्प वो एक्चुअली कांटों पर गिर गया था, और कांटों के पेड़ पर गिरने के कारण उसके शरीर में पूरे कांटे घुस गए थे, और जितना वो हिल रहा था उतना वो निकल नहीं पा रहा था, बल्कि उतना अटकते जा रहा था, और उसका अंत ऐसे हुआ था। ऐसा उधर भगवान उनको बताते हैं कि जो भी हमें लग रहा है कि कष्ट का फल नहीं है, लेकिन वो कष्ट हमें बिना कर्मों के कारण ही मिलता है। दूसरा, ये ऐसा ही एक धृतराष्ट्र पूछते एक बार कि अरे, वो बोलते हमें इतने जन्म का याद है, कुछ तो बोले थे, फिर भी लेकिन
ऐसा कैसे हुआ हमारे साथ में, हमारे सामने ही हमारे 100 के 100 बेटे मारे गए, और एक दो बच्चा आता था अच्छा होता था, सबके सब मारे गए। तो उनको भी बताते हैं कि एक समय था जब आपने उस पक्षी का नाम आता है कि उसमें उस पक्षी के 100 अंडे थे, आपने सबको फोड़ दिया था, आपने एक भी छोड़ा नहीं उसका बेचारे का। तो उस पक्षी का श्राप था आपको कि आपके सामने भी आपके ऐसे ही बच्चों की मृत्यु होगी। तो बोले अरे, उनका भी कुछ 100 का ही था, कुछ तो 100 जन्म पूर्व हुआ था। बोले अरे 100 जन्म पूर्व, और तब से अभी तक बीच में कभी दे देना चाहिए था। बोले कि भाई आपको एक मतलब संतान प्राप्त करने के लिए पुण्य चाहिए, और आपको 100 संतान प्राप्त करने के लिए 100 जन्म लगे पुण्य पाने के लिए। जब पुण्य मिला तब उसका फल मिलेगा आपको। तो अभी इस जन्म में आपको इतना पुण्य हुए थे सब कि इस जन्म में आप 100 बच्चों के पिताजी बने, लेकिन क्योंकि आपका वो कर्म फल था, इसलिए वो आपके आंखों के मतलब आपके जीते जी वो मारे गए। क्योंकि वो कष्ट जो उस पक्षी को हुआ था, उसके अपने ही बच्चों को उसके सामने मारा था, वो कष्ट आपको भुगतना था कि क्या कष्ट होता है। इसलिए तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो ऐसा नहीं किया फिर भी ऐसा हो रहा है। नहीं, अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे ही कर्मों का कारण है बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, पढ़ेंगे। यस माता जी। हरे कृष्णा। यस माता प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे। बोलिए। तो लास्ट लाइन जो है प्रभु जी, ये कहते हैं कि भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण मतलब भगवान है। तो मतलब एक साइड में अपने कर्म का फल मिलता है, ऐसे आप हम कह रहे हैं कि अपने कर्म का ही फल हमको मिलता है, इसलिए हम दुख भोगते हैं। तो और दूसरी तरफ है भगवान सर्व कारण कारण है, मतलब सर्व कारण के कारण भगवान है। जो भी कुछ होता है भगवान की वजह से होता है। तो इसको हम कैसे समझे प्रभु जी, कि भगवान कारण है उसके, या फिर हमारी जो प्रारब्ध वो सामने आता है कि हमें दुख भोगने मिलते हैं? क्योंकि समस्त कारणों के कारण तो भगवान है, जो भी कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है। तो हमारे कर्म है, यूं कैसे समझे प्रभु जी हम, कि हमारे आप कर्मों के अनुसार हम दुख भोगते हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, आपका जो बच्चे लोग हैं अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं आप, उनको भक्ति ही सोचते हैं कि जहाँ तक भक्ति में रहें, ऐसे स्कूल को चुनते हैं। लेकिन फिर भी क्या वो भक्त बन पाते हैं, या जैसा आप सोचते हैं कि देखो मैं बचपन से भक्ति नहीं मिली, नहीं तो हम क्या करते थे, पूरा भगवती तो पाठ कर लेते थे। लेकिन क्या ये बच्चे कर पाते हैं? हैं। थोड़ा बहुत करते हैं प्रभु जी, बट पूरी तरह से मतलब उनके अपने कर्म भी होते हैं। हाँ, तो ऐसे ही भगवान क्या कर रहे हैं, आपको स्वतंत्रता दिया है और आपको सब सुविधा दे रहे हैं। आप भी क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को सुविधा दे सकते हैं, जितना चाहिए उसको सुविधा दे सकते हैं कि चलो भाई संडे को हम आपको लेके स्कूल जाएंगे, हम शॉपिंग के लिए नहीं जाएंगे, कहीं बाहर घूमने नहीं जाएंगे, पार्टी नहीं मनाएंगे, हम क्या करेंगे सिर्फ आपके लिए हम सुबह से मंदिर जाएंगे, शाम को ही वापस आएंगे। लेकिन क्या वो बच्चा पूरा ध्यान से कर पाएगा सब कुछ? वो जाके उधर खेलेगा। तो ऐसे ही क्योंकि उसकी स्वतंत्रता है, ऐसे ही भगवान सब सुविधा दे रहे हैं आपको, क्योंकि हम उनके ही अपने हैं, भगवान के अंश हैं हम लोग, तो सब सुविधा देते हैं। अभी देखो खाने के लिए, आज खाने के लिए जो मिला उसको भगवान ने कब से दिया होगा,
हो सकता है कम से कम 6 महीने पहले, क्योंकि अभी समझो सुबह हमने चपाती, ये आज तो जैसे एकादशी है तो फ्रूट है, फ्रूट खाया होगा, उसके लिए क्या है, वो फल मार्केट में आया कम से कम 2 दिन पहले, लेकिन 2 दिन पहले से कहीं तो और वो पार्सल हुआ होगा, उसके पहले वो पेड़ पर कहीं से तोड़ा गया होगा, तोड़ने से पहले भी वो पेड़ पर वो फल लगने के लिए कितना कीड़े से बचाना है, किससे करना है, उसका फूल नहीं मरना चाहिए, पेड़ नहीं मरना चाहिए, पेड़ कोई काटना नहीं चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए बरोबर, ये सब व्यवस्था कौन देख रहा है? भगवान देख रहे हैं। कई बार आपने सुना होगा, बोलते हैं लोग, खान दान दान पर लेकर खाने वाले का नाम। तो भगवान को सब पता है पहले ये फल कहाँ तक जाएगा और किसको मिलना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पर भगवान का कुछ भी हाथ नहीं है, क्योंकि पेड़ लगाया कब था, किसने लगाया था, हम न तो उसको कभी पानी देने गए और न पेड़ को देखा है कि पेड़ कहाँ पर है इसका। अभी जैसे आज हम लोग मंदिर में हैं तो यहाँ पर एप्पल और केला है, तो अभी ये केला कहाँ से आया है, उसका पेड़ कहाँ पर था पता नहीं, एप्पल कहाँ से आया पता नहीं, बस भगवान ने भेजा है, उसको स्वीकार करो, भक्ति में आप आगे बढ़ो, माला करो, बस उतना ही। क्योंकि देना किसका काम, भगवान का काम है। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भगवान को पालन करना है, लेकिन हमें ये सोचते नहीं बैठना चाहिए क्यों आया, कहाँ से आया, कौन सी गाड़ी से इधर लोड हुआ था, किस वक्त से खरीदा आपने, या ये कौन से देश से आया, कौन से राज्य से आया, कौन सा ब्रांड था। वो सोचेंगे तो हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। ऐसे ही जैसे कि आपका बच्चा, आप वो अगर ये नहीं सोचे कि आज मैं कौन सी चेयर पर बैठूंगा, कौन से आसन पर बैठूंगा, कौन से आसन में बैठ के पढ़ूंगा, या आज कौन सा हमारा मित्र नहीं है, उसके मित्र के बिना हम नहीं पढ़ेंगे, पाठ नहीं करेंगे, या फिर आज ये शुरू का पढ़ने का मन नहीं है, तो क्या होगा, ये अपनी समस्याएं हैं। हमारे कुछ जैसे 3 गुणों में से हमें कोई गुण एक पकड़ रहा है और हमें क्या करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें एक ही बस लक्ष्य क्या है। जैसे उस बच्चे को एक ही है, उसके माता पिता की इच्छा क्या है, कम से कम तो भगवद्गीता पाठ कर, बस बाकी कुछ कर या मत कर, या फिर मृदंग क्लास है, चल मृदंग सीख अच्छे से सीख और मृदंग बजा, ये लक्ष्य है। ऐसे ही भगवान का भी बहुत कुछ, मतलब हमारी सुविधा कर रहे हैं भगवान, लेकिन हम वो एक ही चाहते हैं कि आप इस दुनिया के दोषों से दूर हो जाओ, शुद्ध हो, जल्दी से जल्दी शुद्ध हो जाओ और वापस हमारे पास आ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है जी प्रभु, थैंक यू। हाँ प्रभु जी, मैं पूछूं एक, इसका कंटिन्यूएशन मन में एक डाउट आ रहा है। यस माता। तो मतलब माता जी ने अभी पूछा ना कि भगवान की इच्छा से होता है या हमारे कर्मों का फल है, तो जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया उससे ये समझ रहा है कि मतलब भगवान ने जो हमको फ्रीडम दिया है इच्छा का, मतलब इच्छा करने का, उसके चलते जो हम कर्म कर लेते हैं उसको भुगतना पड़ता है, ऐसा क्या? एंड देन वी हैव टू, मतलब फिर हम यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ, जैसे कई बार ये एक शब्द आपने सुना होगा, दिव्य, है ना, हर जगह एक दिव्य जो गड़बड़ कर देता है आके। मतलब क्या है, जो दिव्य रहता है वहां पर इस भौतिक जगत के रूल नहीं लगते, इसलिए भक्त लोग या फिर जो भगवान के प्रिय लोग हैं, वो लोग कभी भी ध्यान नहीं देते इस कर्म कांड के लिए। जैसे आज एकादशी है,
तो हम क्या बोलते हैं, क्योंकि माधव तिथि है, इसको हम पालन करेंगे या थोड़ी तपस्या करेंगे, इसमें भगवान का नाम जब ज्यादा करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर सेवा है कुछ और वो छोड़ के हम सिर्फ उपवास करते बैठेंगे तो क्या उससे भगवान प्रसन्न होंगे, भक्त प्रसन्न होंगे? क्या नहीं होंगे। तो हम क्या करते, फिर हम पाप और पुण्य नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, भगवान की सेवा। तो ये क्या होते हैं, फिर दिव्य कार्य हो जाते हैं। इसमें आपका मतलब जो कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन पुण्य और पाप कैसे हैं, जैसे इस संसार में आपने किसी से लोन लिया है या आपने किसी को लोन दिया है, तो क्या होगा, किसी का हम ऋण लेते हैं तो क्या हो जाता है, उसको चुकाना पड़ेगा। और किसी को हमने पैसा दिया है तो हम आशा या अपेक्षा रखते हैं कि हमें उससे मिलना चाहिए, और उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर नहीं दे रहा तो पुलिस केस करेंगे, उससे पैसा चाहिए अपने को। तो ये हमें दोनों ही बांधते हैं, पाप और पुण्य। पाप है तो हमें दुख मिलेगा, लेकिन शरीर तो लेना ही पड़ेगा उसके लिए। और पुण्य भी है तो भी क्या है, उसको सुख भोगने के लिए शरीर तो लेना पड़ेगा। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हैं। बस उनकी अपनी प्रसन्नता सिर्फ भगवान की या गुरु की प्रसन्नता के लिए ही वो रहते हैं। इसलिए हम लोग अपनी इच्छा, स्वेच्छा को त्याग करके भगवान की इच्छा या गुरु की इच्छा को ही महत्व देते हैं, या देना भी चाहिए। तो प्रभु जी, ये तो अभी हमको समझाना, तो हम इस जन्म में ये कर रहे हैं, बट कई कई जन्मों के कर्म तो हमारे हमको भुगतने ही पड़ेंगे ना, तो ही तो हम वापस जाएंगे यहाँ से। हाँ, तो वही मतलब जो भक्त बन जाते हैं तो भी हमारे कई जन्मों के जो कर्म है वो तो भोगने ही पड़ते हैं ना। कैसा होता है, कर्माणि निर्दहति किंतु भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब कर्माणि निर्दहति, हमारी भक्ति कितनी तीव्र है, उससे हमारी भक्ति से कितनी लपटें निकलती हैं जिससे हमारे कर्म जल जाएंगे। ऐसा बताते हैं कि कर्म फल रहते हैं वो क्या होता है, भक्ति की अग्नि से जल जाते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं। तो ये है कि हम कितनी तीव्र भक्ति कर रहे हैं। आप देखो, घर में एक अग्नि रहती है जिस पर आप बर्तन रख के सब्जी वगैरह सब बना ले, भोजन पकाते हैं। और एक अग्नि रहती है, अभी जैसे हम देख रहे हैं मंदिर में, इतना बड़ा बड़ा लोहा है, वो डायरेक्ट कट जाता है, पानी जैसा हो जाता है। अग्नि वही है, आपका जो देखेंगे उतना तो मजबूत हमारा बर्तन भी नहीं है, वो उसी गैस से जला रहे, वो टूट जाता है, कट जाता है पूरा, ऐसा पानी जैसा, समझ में नहीं आता है कब कट गया वो। और उस लोहे के कड़ को हम उठाएंगे तो उठा भी नहीं पाते, इतना हैवी है वो। तो ये क्या है, हमारी तीव्रता कितनी है, उस गैस की पावर कितनी स्पीड से वो निकाल रहा है, वो उसके ऊपर है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन वही है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो जो कर्म है सब जल जाएंगे, कर्म फल जल जाएंगे, कर्म बीज जो भी है सब जल के खत्म हो जाएंगे। और जो कुछ दुख देना है या हमारे कष्ट अगले अलग अलग जन्म में मिलने वाले थे, वो भगवान इसी जन्म में कुछ न कुछ, हाथ जैसे अगर हमारा गला कटना था तो हमारा उंगली काट के, या हाथ कटना था थोड़ा खून निकाल देंगे, बस भाई संतुष्ट हो जाओ, और वो निकाल देंगे उधर से, और हम अपने गंतव्य भगवत धाम पहुंच जाएंगे, अगर हमारी भक्ति तीव्र है तो। और आप हमारे लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम भी थोड़ा ऐसा तीव्र भक्ति कर सकें, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म रहते ही हैं। और हम इसलिए एक दूसरे से ऐसे प्रार्थना, एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते रहना चाहिए बिना ईर्ष्या भाव के। तो क्या होगा, आज नहीं तो कल वो भी हमारे साथ या हमसे आगे भी जल्दी भी वो भगवत धाम जा सकता है। हरे कृष्णा। सोनाली पाटिल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो कर्मों का हमारा विषय शुरू है, तो मुझे लगा कि जब हमारी हरिनाम दीक्षा होती है तो बोलते हैं कि अपने गुरु जो होते हैं वो अपने सारे पाप ले लेते हैं। अगर पाप ले लेते हैं
तो अनर्थ निवृत्ति हमें क्यों भोगनी पड़ती है, हमारे पापों का कर्म हमें क्यों भोगना पड़ता है, तो वो डिटेल नहीं पता इसमें। अभी आप पहले देखिए या विचार कर सकते हैं कि जिस दिन दीक्षा हुई थी बहुत कुछ हमें बदला महसूस हुआ कि एकदम ऐसा लगा। कई बार तो ऐसा भी अनुभव होता है कि कुछ बड़ी बड़ी बीमारी भी निकल जाती है बिना दवाई के, ऐसा भी हुआ है। लेकिन क्या हम जो दीक्षा से पहले भक्ति करते थे या फिर जिस तीव्रता से महाराज ने इच्छा की वो हम कर पा रहे हैं क्या? अगर हम करेंगे हमें क्या होगा, कर्म का फल लगेगा नहीं, लेकिन हम उतना नहीं कर पाते। और दूसरा ऐसा बताते हैं कि जो दीक्षा लेना वो क्या है, भगवान के धाम का रास्ता खुल जाता है बस। लेकिन जितना आप तीव्र भक्ति करेंगे वो भक्ति के बल से वो कर्म फल जलेंगे हमारे, उसके कर्म बीज नष्ट होते ही हम क्या करेंगे, भगवत धाम जा सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि गुरु के दीक्षा, जब गुरुजी दीक्षा देते हैं तो हमारे सब कर्म ले लेते हैं। तो एक बार ऐसे ही एक घटना हमने सुनी थी तो उससे शायद आपको समझ में आएगा। एक पहले के समय में एक गांव में साधु रहता था, और क्योंकि साधु लोग जो भक्त लोग रहते हैं ज्यादा उस समय या अभी भी ध्यान नहीं देते अपने शरीर के ऊपर, लेकिन अपने जैसे इस्कॉन का नियम है तो हम लोग शेविंग वगैरह करते रहते हैं, सुविधा भी रहता है। हम लोग मार्केट नहीं जाते, इधर ही संवर्धना रहता है, वहाँ पर सब सुविधा है, तो शेविंग वगैरह करने के लिए साबुन वगैरह सब मिल जाता है तो कर लेते हैं। अभी जो अकेला साधु रहता है कौन मार्केट जाएगा या नाई के पास कौन जाएगा। पहले के लोग तो ऐसा कुछ अलग अलग शेविंग ब्लेड नहीं रहते थे तो कौन नाई के पास जाएगा, उसके पास भी उसको टाइम रहेगा क्या, क्यों उसको कष्ट देना है करके वो लोग शेविंग नहीं करते थे। तो शेविंग न करने के कारण उसकी दाढ़ी भी बड़ी हो गई थी। तो लेकिन क्या हुआ, उस गांव में एक वेश्या भी रहती थी। तो क्योंकि दोनों का स्वभाव विरुद्ध है, जहां पर वेश्या देखने में इंद्र तृप्ति में लगी हुई है वहीं पर ये साधु विरक्ति के मार्ग पर है। तो इसने कई बार ऐसे ही उस साधु से पूछा कि अरे बाबा आपकी ये दाढ़ी है वो बकरी की दाढ़ी है या साधु की दाढ़ी है? तो ऐसा बताते हैं कि बकरा मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रसिद्ध होता है। तो उस भाव में बोल रही थी वो वेश्या कि ये बकरी की दाढ़ी है या साधु की दाढ़ी है। तो उसने बताया, साधु ने बोला, उस समय साधु कुछ बोला नहीं और साधु निकल गया। और कुछ समय के बाद जैसे देखेंगे तो हो सकता है कि 10-20 साल के बाद अभी उसी गांव में वही वेश्या और वही साधु, अभी घटना क्या होती है, वो साधु बहुत बीमार होता है और उसको लगता है कि अभी मैं 1-2 दिन में मर जाऊंगा। तो उस समय उसके सब शिष्य लोग उस साधु की सेवा करते रहते हैं और उस समय वो अपने एक शिष्या को बोलता है कि आप जाके उस वेश्या को बुला के लेके आ जाओ। तो वो लोग भी जाते हैं और उसको बुला के लेके आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ महाराज, आपने क्यों बुलाया? तो बोला कि कुछ नहीं, आपने 100 प्रश्न पूछा था
कि ये जो दाढ़ी है वो बकरे की दाढ़ी है या साधु की दाढ़ी है। तो हाँ पूछा था, वो तो ऐसे ही मजाक में पूछ लिया था आपसे। बोला कि हाँ। तो वो बोले कि देखो ये साधु की दाढ़ी है। तो बोले कि अरे ये तो मैं भूल गई कब पूछा होगा, 20 साल पहले, बहुत समय हो गया अभी तो। बोले कि हाँ तो आपने उस समय क्यों जवाब नहीं दिया। बोले कि देखो उस समय हम मतलब कई बार हम अकेले जाते रहते थे, कहीं घूमते भी थे, प्रचार के लिए भी जाते थे, कथा वगैरह भी करते थे। लेकिन अभी क्या है, उस समय पतन का कभी भी डर रहता था, हमारा पतन कभी भी हो सकता है। लेकिन अभी इस समय देखेंगे तो हम अपने शरीर पर निर्भर नहीं है। अभी हम अपने शिष्यों पर निर्भर हैं। हमें पानी भी पीना है तो हमारे शिष्य लोग पिलाएंगे, हमें उठना भी है तो शिष्य लोग उठाएंगे, मतलब मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ। तो मतलब क्या है, पहले क्या था, पाप करने के चांस ज्यादा थे, इसलिए मैं डरता था। हमें भी एक कंफ्यूजन में था कि वास्तव में हमारी दाढ़ी किसकी है, कि बकरे की है या फिर साधु की है। लेकिन अभी मैं बोल सकता हूँ कि ये दाढ़ी साधु की है, क्योंकि हमें पता है कि मैं जीवन भर कुछ पाप नहीं किया है और अभी मैं कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे हाथ भी हिलाने के लिए हमें शिष्यों की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या हो जाता है, जैसे अभी भी लगभग 5 साल पहले इस्कॉन के ही एक महाराज को लोगों ने प्रश्न पूछा, मतलब भक्त लोग ही थे, मतलब उनका प्रश्न पूछा कि महाराज आप अपने जीवन में मतलब देखेंगे तो आप सुंदर हैं, आप मतलब पढ़े लिखे भी हैं, और ऐसा ना आप पहले से ही आपका परिवार भी अच्छा ही था, धार्मिक परिवार था, तो आप ब्रह्मचारी कैसे रहे, इस पूरे जीवन ब्रह्मचारी का पालन कैसे किया आपने। तो महाराज ने उनको क्या उत्तर दिया कि जब हम ब्रह्मचारी रह लेंगे हम आपको जवाब दे देंगे। तो ये साधु लोगों का स्वभाव रहता है, क्योंकि उनको पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अंत समय तक लोग वेट करते हैं उत्तर देने के लिए। और अभी आप देखो, अगर वो साधु जो है, अगर वो बोलता था नहीं ये साधु की दाढ़ी है, आपको पता है क्या हम कितने बड़े कट्टर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो क्या वो वैसे उसको ब्रह्मचर्य रहने देती थी। लेकिन अभी क्योंकि वैसा ही बूढ़ी हो गई होगी और ये साधु भी बूढ़ा हो चुका है, अभी वो मन से सब ख्याल ही निकल जाते, सब विचार ही निकल जाते। तो क्या हो जाता है कि कभी भी हमें अपने शरीर के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, या फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मतलब हम कार्य कर रहे हैं उनका हम भक्ति जो कर रहे हैं दृढ़ता से कितना पालन कर रहे हैं। नहीं, अरे अगर अपने अपने गुरु महाराज को पूछा कि महाराज जी आपकी क्या अपेक्षा है, तो उनकी अपेक्षा सुन के अपने को चक्कर आ जाएगा। वो सोचेंगे कि आप लोग अभी तक शुद्ध भक्त क्यों नहीं बन पाए। एक बार क्या हुआ, जैसे हम लोग पुणे मंदिर में रहते हैं, तो हमारे मंदिर के जो प्रेसिडेंट हैं पूज्य राधेश्याम प्रभु, तो सबको पता है कितने एकदम शुद्ध भक्त हैं, और वो जो सेवा कर सकते हैं हम लोग आसानी से नहीं कर सकते। तो वो मतलब किसी भक्त के बारे में चर्चा कर, मतलब महाराज के पास गए और उनसे पूछा, महाराज ये भक्त इतना कष्ट दे रहा है, क्या करूं। तो महाराज बोले जैसे हम आपको सहन कर रहे आप भी उसको सहन करो। तो ये सुन के प्रभु जी भी एकदम घबरा गए, अरे मैं इतना अच्छी सेवा कर रहा हूँ
फिर भी महाराज जी मैं सहन कर रहा हूँ। मतलब क्या है, उनकी अपेक्षाएं कुछ अलग है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी अपनी अपनी अपेक्षाएं, मतलब जो भी मतलब दुख आते हैं, सुख आते हैं, उनको सहन करो, भक्ति करते हुए आगे बढ़ो। और जो भी भक्त मिल रहे हैं, जो व्यक्ति मिल रहे हैं, उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, उनको भक्ति प्रभु में जी लगाने का प्रयास करते हैं। यस माता जी। भी सहन करना चाहिए जैसे गुरु महाराज हमें सहन कर रहे हैं। हाँ, नहीं, और उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे अभी आप विचार कीजिए, आप जैसे अपने घर से मंदिर जाते हैं तो कुछ पाप नहीं होता क्या? मंदिर जा रहे हैं ना। लेकिन हम अगर गाड़ी से जाएंगे तो कितने कीट पतंगे मर जाएंगे बेचारे। पानी पिएंगे, पानी हमारे लिए कहाँ से आ रहा है, उसमें कितने कीड़े मरे होंगे। फिर अगर समझो, क्योंकि अभी पूरा पूना सिटी के लिए पानी एक जगह से आएगा, तो तब तक वहां पर क्या मछली वगैरह वो भी मतलब जैसे अभी पानी अपना पुणे सिटी का वो डैम से आता है, खड़गवासला का। तो अभी जब बारिश होगा तो बहुत सा स्टोर करते होंगे वो लोग, तो स्वाभाविक है कि उसमें जीव जंतु आते होंगे। लेकिन उस पानी को हम लोग यूज कर रहे, तो उनका जीवन कितना कष्ट में होता होगा बाद में। बेचारे मर जाएंगे। अभी जब बारिश के बाद, जैसे अभी गर्मी के समय में क्योंकि पानी कम पड़ता होगा उधर, तो वो क्या करेंगे, उनका तो 1000 लीटर पानी उधर से खत्म हो रहा है। तो कष्ट तो हमारी वजह से दूसरों को होता है, उसका हमें मतलब रिएक्शन भोगना पड़ता है। ऐसे ही हम मंदिर जाते हैं, रोड बने, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, लेकिन जहाँ पर कुछ जीवों के जैसे चूहे हैं या सर्प, उनके बिल रहेंगे उधर, उनको तोड़ा गया होगा। फिर चींटी रहती हैं, चींटी कितनी मर जाती होंगी बेचारी। पक्षी वगैरह देखो, ऊपर से उधर से जा नहीं सकते, तो और शांति से सो नहीं सकते, शांति से रह नहीं सकते। मतलब क्या है, कितने दुख होता है उनको। तो उनका मतलब जो क्या बोल सकते, एक समय से जो दुख है वो उतना दुख हमें मिलेगा। तो ऐसा बताते हैं कि अभी जब चैतन्य महाप्रभु ने जगह मदाई से उनके कर्म लिए थे, तो उस समय उनको बोला था कि अभी इसके आगे पाप मत करना। तो ऐसे ही जो गुरु महाराज हमें दीक्षा देते हैं, वो क्या अपेक्षा रखते हैं, इसके आगे आप शुद्ध भक्ति करो। लेकिन क्या हम शुद्ध भक्ति कर पाते हैं? देखो, कई बार आपने देखा होगा, ज्यादातर देखते हैं कि बच्चा है, लोग क्या करते हैं, अपेक्षा नहीं रखते उससे कुछ भी, सिर्फ अपेक्षा रखते हैं कि भाई वो शांत रहे, वो हमें हमारी कुछ सेवा नहीं करे चलेगा, लेकिन हमें कष्ट तो नहीं दे, मतलब दूसरे को तंग तो नहीं करे, जाके शांति से अपना खेलते रहे, खाते रहे, घर में रहे। लेकिन कितने साल तक, 4-5 साल के बाद अगर घर में ही रहेगा तो वो न तो चल रहा है, ना उठ रहा है, तो बाद में अरे अभी तो चल, तो क्या करेंगे? अभी वो चले तो भी आपको प्रॉब्लम है, नहीं चले तो भी प्रॉब्लम है बच्चे को। लेकिन अभी समझो बच्चा कुछ शरीर से कमजोर है या कुछ उसको बीमारी है, अभी वो 10 साल का हो गया, फिर भी न तो वो चल रहा है, न ठीक से बोल पा रहा है, न खुद खड़ा हो पा रहा है, तो आप क्या अपेक्षा करेंगे उसका? कुछ भी नहीं। तो ये क्या हो जाता है, हमारे मन में अपेक्षा बढ़ जाती है कभी कभी। अगर 10 साल का जो लड़का है, समझो कोई आपका बच्चा है, उसके क्या अपेक्षा रखते हैं, ठीक है कम से कम अपने आप तो नहा लो जाके, फिर अपने आप खा लो, आपको हाथ से खिलाना नहीं पड़ेगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर जो शरीर से कुछ कमजोर हो तो उसको कुछ नहीं कर सकता, आपको खिलाना पड़ेगा, उसको नहलाना पड़ेगा, उसके कपड़े बदलने पड़ेंगे सब। तो क्या होता है,
कि हमारा अपना ही कुछ भाव बन जाता है कि नहीं, अभी हमारी दीक्षा हो गई तो सब कुछ भगवान देख लेंगे। जैसे मायावादी लोगों में कुछ कुछ होता है ऐसा ही। कैसा होता है, वो लोग क्या करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, गुरु कर लिया हमने, गुरु कर लिए। गुरु कर लिए मतलब क्या है, सब माला या फिर जो भी कार्यक्रम है सब कौन करेगा, गुरु ही करेंगे। जैसे अपने राधा गोविंद महाराज एक बार गांव में गए थे कहीं, तो बता रहे थे, और वहां पर भी कुछ 2-3 साल पहले किसी भक्त ने दीक्षा ली थी, या कहीं दीक्षा चल रही थी, तो वो व्यक्ति भी आ गया, महाराज ने दया करके उसको दे दिया कि चल भाई तू भी ले ले, अभी तू आया, इच्छा तेरी इच्छा है तो। और कभी महाराज उसी गांव से जा रहे थे तो उसको पूछा, अरे भाई आपकी माला वगैरह कुछ होती है कि नहीं, क्या है आपका? तो बोला, अरे माला भी हमें ही करना पड़ेगा क्या, पहले बताया नहीं आपने? तो ऐसा लोग सोचते हैं कि गुरु कर लिए मतलब क्या, हमारा जो भी आध्यात्मिक, जो भी हम आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए वो सब गुरु करेंगे। जैसे कि अगर कोर्ट कचहरी का कुछ आपका कुछ केस है तो हम क्या करते हैं, एक वकील को नियुक्त करते हैं, बस वो वकील हमारी तरफ से जो चाहिए सब करते बैठेगा। तो ऐसा ही आजकल कुछ लोग सोचते हैं। तो ये क्या है, मायावादियों लोगों का एक मानसिकता रहती है कि वो सोचते हैं कि हमने गुरु कर लिए तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारा सब जो भी है गुरु देखेंगे बस। तो ऐसा हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, गुरु महाराज भगवान को बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा भक्त है, इसको अपनी सेवा में लगाओ। अगर हम सेवा में लगे रहेंगे और जो उन्होंने बोला है चार नियम पालन, उनके प्रवचन को सुनना बार बार, क्यों क्या बोला है, क्या बोलना, उनकी इच्छा क्या है, और अगर हम उतना कर पाते हैं तो जरूर हमारे कर्म हमारे रास्ते में बाधा नहीं डालेंगे। आप ज्यादा नहीं, इतना भी देख सकते हैं, किसी आप ज्योतिष के पास जाइए, उसको पूछिए कि अगर सब ग्रह नक्षत्र किसी के खराब हैं और कोई एक ग्रह उसका साथ दे रहा है, तो वो कौन सा ग्रह है जो आप बचा सकता है उस व्यक्ति को? वो एक ही बोलेंगे, वो है गुरु। बस आपके जीवन में भी कुछ भी कितना भी तकलीफ आए, एक ही व्यक्ति है जो आपको बचा सकता है, उसके आगे भगवान भी नहीं आते, वो है गुरु। अगर हम उनकी जैसी इच्छाएं हैं या जो वो चाहते हैं हम बिना सोचे समझे करेंगे तो बीच में कोई भी नहीं आएगा। आपने देखा होगा ऐसा एक उदाहरण, जैसे प्रभुपाद जी के समय में भी उनकी इच्छा हुई, रेल में गरम गरम प्रसाद चाहिए उनको। अभी हमसे कोई बोलता था, हम क्या बोलते, महाराज अभी थोड़ा और रुक जाइए, 15 मिनट, हम अगला स्टेशन है वहां पर मंगवा लेंगे आपके लिए, लेकिन अभी कुछ देर रुक जाइए, चलती ट्रेन में तो कहाँ से मिलेगा। लेकिन ऐसे ही वक्त थे जो कहाँ गए, कैंटीन में जाके बोलते हैं हमें बनाना है, कहाँ पर, रसोईयान में गए, वो लोग बोले हमें बनाना है, गुरु महाराज को देना है बना के, लेकिन आप इधर नहीं बना सकते। लेकिन नहीं बना सकते तो अपना मुंह हम गुरु को नहीं दिखा सकते, हम इधर से उड़ी मारेंगे, अभी हम इधर से कूद जाएंगे ट्रेन से और हमारी हत्या आपको लगेगी, क्यों आपने नहीं बनाने दिया। तो इससे क्या होता है, वो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, वो चुप हो गया। और जो किसी को भी कहीं भी आप देखेंगे, आप कैंटीन में किचन के अंदर जा नहीं सकते, रसोईयान में जा नहीं सकते, वहां भी वो माता जी जाके कुकिंग करके प्रभुपाद जी के प्रसाद बना के लेके आई गरम गरम। तो ये क्या है, हम कितने दृढ़ हैं गुरु की सेवा के लिए बस। और इसीलिए बोलते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। मतलब जिसके प्रसन्न होने से भगवान भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, और जिनके अप्रसन्न होने से भगवान कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये कौन है, एक ही है, गुरु, गुरु और गुरु बस। लेकिन वही है कि हम उनका कितना पालन कर पाते हैं, उनकी कितनी इच्छा का पूर्ति कर पाते हैं, क्योंकि हमारा अपना ही मन
अपना ही शरीर या अपना ही परिवार, वो कितना बीच में आता है, ये सब क्या है, एक माया का प्रभाव है। और इसके कारण ही हम क्या करते हैं, अपने ही कर्मों को बार बार मतलब कष्ट, कर्मों के कष्ट मिलते रहते हैं। तो हमारी शरणागति कितने गुरु के ऊपर, उसके अनुसार हमारे कर्म भगवान दूर करते हैं। बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा कीजिए, 5 मिनट लेट हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन थे उसके आंसर मिले होंगे। तो और किसी को कुछ पूछना है या यहाँ पर? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी कल क्लास नहीं रहेगा, कल कुछ एग्जाम है डिवोटीज लोगों का, तो सैटरडे क्लास रहेगा प्रभु जी। हाँ ठीक है, तो हम लोग आपका अगली बार चौथे श्लोक से चालू करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।